जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में 2026 की जनगणना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आपको अपना खुद का जनगणना खुद करनी है 15 मई तक। 15 मई के बाद एजेंट आएंगे अपने घर को, तो उन्हें एक नंबर देना पड़ेगा। वो नंबर जनरेट करने के लिए हमें वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट का नाम है, अभी देखो ये है sc.census.government.in। तो यहाँ से हमें प्रोसेस शुरू करनी है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा नॉलेज चाहिए बस आपको समझनी चाहिए यहाँ पर क्या लिखा है और क्या लिखना है। सिंपल है, आपको अगर नहीं समझ में आए आप इस वीडियो को देखते देखते प्रोसेस कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। कुटुंब प्रमुख जो भी है आपके घर में, यानी कि जो मेन आदमी है, जो आपका घर का हेड है, उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका स्टेट। मान लो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, ये देखो महाराष्ट्र। अब इसमें कैप्चा सील करना। कैप्चा मतलब ये जो नंबर दिख रहा है वो सेम टू सेम, जैसे पी है और स्मॉल डी है तो स्मॉल डी डालना है। फिर ये वी है, कैपिटल में ई, एन कैपिटल ए को डाल के इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब इसमें क्या होगा बताए, पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको एसएमएस और ईमेल प्रदान किया गया है माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएंगी। मैंने जो कहा था आपको नंबर, वो नंबर मिल जाएगा। तो आपके घर आए, जब जनगणना प्रगणक जो एजेंट है आपके घर आए, तो कृपया अपने परिवार के मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उसके साथ ये पहचान संख्या साझा करें। यानी कि जो नंबर अभी देने वाले हैं वो नंबर को हमें आने वाले HLO को देना है, ताकि वो आगे की प्रोसेस कर लेंगे कंप्लीट। तो ये इस इंग्लिश और हिंदी में दिया गया है, उसको ओके करना है। अब यहाँ पर बता दिया गया सेल्फ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से शुरू होता है लॉगिन। इसमें क्या है, स्टेट, हेड ऑफ नेम डालना है। यहाँ पे जो भी हेड है, समझो आपके अब्बा है, अम्मा है, जो भी हेड है उसका नाम डालो, उनका नंबर डालो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो अच्छी बात है उसे डालो, नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ दो उसे। तो चलो हम सेल्फ इन्यूमरेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र ऑटोमेटिक आया, क्योंकि हमने सबसे पहले वहाँ पर डाला था। अब हेड का नाम डालना है। चलो हेड यानी कि जो भी आपके घर का प्रमुख है, यानी चलो यहाँ पर मैं खुद को प्रमुख बना देता हूँ। मेरा नाम है सैयद आरिफ अकबर, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ एज अ हेड ऑफ हाउस होल्ड, इसमें डालना है। और ये नाम डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी भी है मेरे पास, ईमेल आईडी भी डाल दूँगा। अब वेरीफाई प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक OTP डालना होगा। OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा। OTP आपको चेक करना है 189995। नंबर डालें, वेरीफाई पे क्लिक करो। मेरा सेलेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करो उसके पहले। तो हम मराठी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मराठी सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी में क्वेश्चन हमको बड़े आसानी से समझ में आए। हिंदी थोड़ा टफ लैंग्वेज हो जाती है। तो वेरीफाई पे क्लिक करना है। सेल्फ इन्फॉर्मेशन फॉर अननोन एरर हैज ऑकर्ड व्हाइल प्रोसीडिंग द रिक्वेस्ट, ट्राई अगेन। शुरू हो गया। रिफ्रेश करें हमने, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ चुका है, वहीं से शुरू होगा। चलो करिए। डिस्ट्रिक्ट बीड, देखो डिस्ट्रिक्ट बीड डालना है, पिन कोड डालना है, और यहाँ पर डालना है बिलाल मोहल्ला। माँ जलगाँव, जहाँ अब मोहल्ले में रहते उसका नाम डालो। सिंपल, वो नज़दीक, मतलब जो लोकेशन है बहुत नज़दीक लाकर छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब कृपया तुमच्या घर मार्क करा आणि ड्रैग करा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है, थोड़ा जूम करना है। आपका एरिया आपको बखूबी पता होगा, जैसा कि ये बिलाल मस्जिद है, मुझे पता है इस गली है, ये बिलाल मस्जिद है। और बिलाल मस्जिद में यहाँ कहीं एक कॉर्नर, हाँ राइट, सेकंड मकान है मेरा गली में, ये वाली गली, यहाँ ये गली आ रही है, ये बिलाल मोहल्ला, और ये कॉर्नर, और ये रहा मेरा घर। इस घर पे मुझे कर्सर ले जाना है इस तरह से। हाँ, ये हो गया मेरा सेट। मैंने अपने घर पे ये निशान लाकर छोड़ दिया। अब मुझे थोड़ा नीचे आना है और इस स्थानाची पुष्टि करा। कंप्लीट हो चुका है, मेरा यह घर आ गया। और मेरा ये अक्षांश और रेखांश जो मैप में रहता है, ये एड्रेस है, एक हिसाब से वेब का एड्रेस।
तो इस घर के ऊपर आने के बाद मैंने इसको स्थानाची पुष्टिकरण कर दिया। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा, नीचे आना है हमें और जतन करानी पुढे जा। तो आपको अपना जो लोकेशन है बराबर सेट करना है, ठीक है। तो अब वो करना है, हमने सही डाला, हमने बताना। अब देखो अगले क्वेश्चंस आ गए हमारे सामने। गणना घराची जमीन यासाठी मुख्यतः वापरलेले साहित्य। आपका घर किस तरह से बनाया गया है? पक्के ईटा से बनाया गया है, दगड़, माटी, चूल, जिस तरह से बनाया। आपका कैसे पक्के ईटा से घर बनाया है, पक्का ईटा डाल गया, ठीक है। सीमेंट, कॉन्क्रीट का है। भिंत भी हमारी कैसे बनी है भैया? पक्के ईटा से बनी है, तो पक्की ईटा डालना है। उसके बाद गणना घराची छप्पर मुख्यतः वापरले है। आपके घर पे अगर स्लैब है तो कंक्रीट, पत्थर है तो यहाँ पर है दिखा ऑप्शन्स, प्लास्टिक, पॉलिथीन, गवत, बांबू, लाकूड, यंत्रांची, दगड, स्लेट, धातू ये प्लेट्स। अगर घर पर पत्थर जी आए, धातु, शीट्स, ये दिख रहा है शीट्स यानी कि पत्थर है तो आप यहाँ क्लिक करना है। और अगर सीमेंट का छत है तो कंक्रीट क्लिक करना है, ठीक है। घराची स्थिती कशी आहे? राहणे योग्य आहे, चांगली आहे, कशी आहे? अगर आपका घर रहने है ठीक ठाक तो अच्छा है तो अच्छा डालो, रहने योग्य है तो रहने योग्य डालो। मोकड़ी जगह में अगर आप रहते हो तो मोकड़ी जगह डालो, सिंपल है, चांगली। अब इसके बाद जतन करानी पुढे जाओ, ये होगा सेकंड। अब थर्ड ऑप्शंस यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमें आया है, कुटुंबासमवेत निवास करणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या किती है? आपके कुटुंब में जितने लोग रहते हैं उनकी सब मिलाकर जुमला देना। देखो आप जिन लोग घर में कितने लोग रहते हैं उतने लोगों को बच्चों के साथ, हाँ, जितने बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, सबको गिनो जितने लोग हैं और उनकी संख्या डालो। जैसे कि मेरे घर में 8 लोग रहते हैं, मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर में 8 लोग रहते हैं, तो मैं 8 का आंकड़ा डाल दिया हूँ। कुटुंब प्रमुखाचे नाव ऑटोमॅटिक आ जाएंगे, जो पहले डाले कुटुंब प्रमुखाचे नाव, निवडलेली भाषा। अच्छा, जो भाषा हमने निवड़े उसमें कुटुंब प्रमुख का नाम डालना है, तो सिंपल है। ये मैंने अपना नाम हिंदी में यानी कि मराठी में डाल दिया है। कुटुंब प्रमुखांचे लिंग जो भी है पुरुष स्त्री है, आपको क्लिक करना है। अब देखना है आप जात आपके, अगर आप SC है, ST है तो यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आप इन दोनों कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी में तो आपको इतर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब या घराच्या मालकी हक्काची स्थिती, घर किसका है? आपका है, भाड़े से है, जहाँ, लेकिन आप यहाँ भाड़े से रहते लेकिन कहीं और आपका घर है, तो सारे ऑप्शन दिए गए। ये घर हमारा खुद का है इसलिए हम स्वतः जी। अगर आप भाड़े से रहते मगर कहीं आपका खुद का घर है तो आपके लिए ऑप्शन है ये वाला। लेकिन आप सिर्फ भाड़े से रहते, आपके पास कोई घर नहीं है तो ये ऑप्शन है। और इसके अलावा भी अगर कुछ है तो फिर इधर ऑप्शन है। मुझे लगता है तीनों में से कोई ऑप्शन तो आपके पास होना चाहिए। तो ताजी घर में क्लिक कर दिया। खोल्यांची संख्या, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे देखो कितने खोले हैं। तो मेरे रूम में लगभग 5 रूम है। त्यागून राहत असलेल्या विवाहित जोडप्यांची संख्या, विवाहित जोडप्यांची संख्या 2 है। अच्छा, इतना हो गया। यहाँ से भी हमें जतन करा आणि पुढे जा ऑप्शन पे क्लिक करना। देखो प्रोसेस तुमको समझाने में टाइम लग रहा है बस, लेकिन इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। आप 15 से 20 मिनट में कर लोगे, क्योंकि आपको बताना है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कि आप सिर्फ क्लिक करते जाना है, खट और ख़त्म काम। देखो अब आपला अगला क्वेश्चन क्या है? कुटुंबास उपलब्ध असलेल्या सोयी, आपको क्या क्या सोयी मिळतात? पिण्याचे पाणी मुख्य स्रोत कहाँ है? प्रक्रिया के लिए पानी नळाद्वारे, बराबर यही ऑप्शन है। हमें पानी फिल्टर पानी मिलता है नल से, हमारे घर तक आ जाए। अगर आपके पास प्रक्रिया के लिए पानी नळाद्वारे प्रक्रिया नहीं करते, मतलब फिल्टर नहीं है, डायरेक्ट पानी आता नल से, तो ऑप्शन है। आपके घर में बावड़ी है तो बिहिर, हाथ पंप, मतलब वो हापसा होता है ना, वो हापसा अगर है तो हाथ पंप, ट्यूबवेल, बोरवेल है तो, झरा है तो, नदी, कालवा, टैंक, तड़े, सरोवर, टैंक, बाटली अगर आप खुद पानी लाते बाहर से, बाटली जार का पानी पीते तो उसका भी ऑप्शन है। इतर स्रोत, तो हमें तो ये आता है, हमने इस पर क्लिक किया, आपके हिसाब से आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखो पिण्याच्या पाण्याची उपलब्ध असलेला स्रोत, परिसराजवळ का दूर, तो अपने परिसराजवळच है, क्योंकि अपने पानी टाकी भी नज़दीक है और डैम भी नज़दीक है। परिसराजवळ करो, कुछ भी करो, ऑप्शन कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक है, इसलिए दोनों में से कुछ भी हो जाए। प्रकाशाचा मुख्य स्रोत क्या है? वो तो बिजली से, रॉकेल से, सौर ऊर्जा से, वितर तेल से प्रकाश हो नहीं। तो हमारे घर से तो भाई बिजली आती है, MCB का मीटर ले रखा है, तो हमें यही ऑप्शन क्लिक करना है। रॉकेल, सौर ऊर्जा, अगर किसी के घर में मीटर नहीं है, सौर ऊर्जा यानी कि वो सोलार लगाया है छत पे, तो सौर ऊर्जा का ऑप्शन है, ठीक है। शौचालयाची उपलब्धता आहे का नाही? केवळ कुटुंबाच्या वापरासाठी। हमारे घर में प्राइवेट बाथरूम, संडास है, इसलिए हम ये क्लिक करिए। किसी घर में नहीं है, इतर कुटुंबाचा वाइफ, मतलब 2-3 लोगों ने मिलकर बना है, 2-3 घर वालों, या फिर सार्वजनिक, मतलब एक मोहल्ले में एक ही संडास बाथरूम है, तो उसके लिए ऑप्शन है।
तो हमारे घर में प्राइवेट है इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे। उगड़े और तो जाते आप, तो नहीं तो इसको अगर कोई जाता है खेड़े पाड़े में अगर कोई है और उसके घर में नहीं है और सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, तो वो बाहर अगर जाता है कहीं खेतों में वगैरह, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये आने के बाद ये सारे नीचे के सवालों को जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास है संडास बाथरूम, तो आपके लिए और सवाल है, जैसे कि शौचालय प्रकार क्या है, फ्लश है, पोर फ्लश है, जो नहीं कैसा है, पाइप द्वारा मल निस्सारण, सेंट्रिक सेप्टिक टैंक, इतर व्यवस्था। आपने टैंक का संडास बाथरूम है, इसलिए टैंक पे क्लिक कर दिया। अब कौन सा खड्डा है, सिंगल खड्डा है, डबल खड्डा है, द्विखड्डा, लादीसह वेंटिलेट सुधारित खड्डा, लादीशिवाय उगड़ा खड्डा, लादीसह वेंटिलेटेड सुधारित खड्डा है, मतलब पूरा पैक करा हुआ है और उसमें से हमने नाली में उसको पाइपलाइन नाली में कर दी गई। मतलब हमारा खड्डा ऐसा है, डबल खड्डा है, उसमें हमने पूरी तरह से छत डाल कर रखा है और वो नाली तक छोड़ दिया गया है। उसके लिए ऑप्शन जिसका लादी शिवाय उगड़ा खड्डा, खुला खड्डा है, सिर्फ पत्थर वगैरह डाल कर उसमें हमें उसमें आप शौच कर रहे हैं, उसके लिए भी ऑप्शन है। एकल खड्डा है तो एकल खड्डा है भी ऑप्शन है, क्योंकि हमारा उद्योग खड्डा है, इसका ऑप्शन दे दिया हमें। अभी यहाँ पे सेवा शौचालय, मानवद और मलनुहा से ये सब ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ये ऑप्शन है इसलिए इसको क्लिक कर, बाकी ये सब की देने की जरूरत। सांडपाणी जोडण्यासाठी जोडलेली व्यवस्था कैसी, आप गटार, आपके घर में घर के सामने नाली कैसी है, बंद गटर है, खुला गटर है, क्या फिर नाली ही नहीं है, हमारे पास उगड़े गटार है, मतलब नाली तो है मगर उसके ऊपर ढापे वगैरह डाले हुए नहीं, इसलिए उगड़े गटार के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ पर जो आइकॉन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर है ये सब इन्फॉर्मेशन इस सवाल के बारे में, यहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, परिसर में स्नान गृह की उपलब्धता है क्या आपने घर में, परिसर में है तो है, छपरी शिवाय नहीं, 3 ऑप्शन है, हमारे घर में है इसलिए इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर किचन के बारे में पूछा गया है, स्वयंपाकघराची उपलब्धता आणि एजन्सी, LPG PNG जोडणी, स्वयंपाकघर में स्वयंपाक करत असल्यास LPG PNG जोड़नी आहे, LPG PNG जोड़नी नहीं। अब जोड़नी का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट पाइपलाइन आती है गैस की वो, या फिर गैस सिलेंडर। हमारे घर में गैस सिलेंडर आता है, घरामध्ये स्वयंपाक केला परंतु स्वयंपाकघरात नहीं। अगर जिसके घर में स्वयंपाक करते मतलब खाना बनाते मगर किचन नहीं है सेपरेट, उसके लिए ऑप्शन है। अब उसमें LPG जोड़नी है नहीं है, इसका ऑप्शन है। हमारे पास किचन है और LPG जोड़नी भी, यानी कि सिलेंडर हमारे घर में आता है, हम सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, उस हिसाब से इस पर क्लिक किया। अगर आप चूल्हे पे मतलब आपके पास किचन है मगर आप चूल्हे पे बनाते हो, स्टोव पे बनाते हो या कुछ और चीज़ों पे, जैसा कि वो माइक्रो ओवन्स वगैरह है आजकल, वो हीटर्स वगैरह आ रहे हैं, उस पर बनाते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। हमारा LPG कनेक्शन है और हमारे पास किचन है तो हमने इस पर क्लिक किया। अभी मुझे इस पर क्लिक करने की दूसरे क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं, ये उसके लिए है जिसने ये नहीं किया। देखो आप दोनों में से एक ही ऑप्शन क्लिक होगा, इस पर कर दिया, अब इस पर नहीं हो पाएगा, इस पर भी नहीं होगा तो इधर का चला जाएगा। घर बाहर मतलब किसके घर में किचन नहीं है और घर के अंदर नहीं, घर के बाहर खुले जगह में कोई अगर खाना बनाते हैं उसके लिए ऑप्शन है, फिर LPG पे या फिर LPG पे नहीं। स्वयंपाकिच कर कोई घर में ऐसा भाई वो खाना नहीं बनाते, वो बाहर से मंगवा खाते हैं तो वो स्वयंपाक करना, ये भी ऑप्शन है। ये 4 इतने सारे ऑप्शन से मैंने ये पहला ऑप्शन क्लिक किया है, आप अपने हिसाब से क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। स्वयंपाकासाठी वापरता येणारं मुख्य इंधन आप क्या वापरते, लकड़ी वापरते, पिकाचा उरुळ भाग, शेवऱ्या मतलब गोऱ्या मतलब ये मूंगफलियाँ, कोयला, रॉकेल, LPG, बिजली अगर किसी घर में सिगड़ी वगैरह, वो वगैरह, सौर ऊर्जा। इसमें जो है हमारे घर में ये है LPG है तो हम LPG पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये हो गया यहाँ के सवाल, क्वेश्चन कंप्लीट, जतन करा आणि पुढे जा। बाकी 5वां अच्छा स्टेप 5 है 6 में से। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, कुटुंबधार के लिए मालमत्ता। अब देखो आपके पास क्या है, रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या, हमारे पास रेडियो नहीं है, मोबाइल और स्मार्टफोन है, सबके पास होता है, क्लिक कर देना। ठीक है, अब दूरचित्र आपके पास टीवी है, दूरदर्शन निःशुल्क वापरते, DTH वापरते, केबल जोड़नी तर नहीं। अगर नहीं है आपके पास है ही नहीं टीवी नहीं तो नहीं का ऑप्शन है। ठीक है, नहीं हमारे घर में टीवी नहीं है, हमने इस पर नहीं पे क्लिक कर दिया। अब इंटरनेट उपलब्ध, आपके पास इंटरनेट है तो आप उसको किस पे वापरते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या फिर इतर कोणता उपकरण हो, तो हम मोबाइल पे वापरते इंटरनेट है और मोबाइल से हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन। अगर किसी घर में स्मार्टफोन नहीं है तो नहीं पे क्लिक भी कर सकते। आपके घर में लैपटॉप संगठन है, मेरे घर में नहीं है तो मैंने नहीं क्लिक कर दिया।
अगर किसी घर में लैपटॉप या सिंगल यानी कि कंप्यूटर है तो उसको होय पे क्लिक करना है, नहीं तो नाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दूरध्वनि मोबाइल फ़ोन, अब हाँ, जो मोबाइल फ़ोन जो होता है स्मार्टफोन, फक्त लैंडलाइन, किसके घर में लैंडलाइन है, किसी घर में मोबाइल फ़ोन है, किसी घर में फ़ोन ही नहीं है, उसके लिए ऑप्शन है। अगर आपके घर में लैंडलाइन है तो फक्त लैंडलाइन पे क्लिक करो, अगर आपके घर में मोबाइल है फक्त मोबाइल तो फक्त स्मार्टफोन पे क्लिक करो, दोनों है तो दोनों पे क्लिक करो। मेरे घर में लैंडलाइन नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, इसलिए हम स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या फिर मोपेड है, दोनों भी है, दोनों है तो दोनों क्लिक, नहीं तो नहीं। साइकिल किसी घर में आजकल तो मिलेंगे नहीं, लेकिन स्कूटर और मोटरसाइकिल हर किसी घर में अगर है तो क्लिक करना, नहीं है तो नहीं क्लिक करना। मेरे घर मोटरसाइकिल है तो इसलिए मैंने क्लिक करी। अब कार, जीप, वैन, इसमें 4 व्हीलर अगर आपके घर में है तो वही क्लिक करो, नहीं तो नहीं क्लिक करो। मेरे घर में नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। कुटुंबात सेवन केलेले मुख्य धान्य, आप घर में जनरली क्या खाते हो, मतलब गेहूँ खाते हो या फिर जवारी खाते हो या बाजरी, जो भी आप सबसे ज़्यादा खाते हो, सबसे ज़्यादा टाइम खाते हो, उस पर क्लिक। हमारे घर में सबसे ज़्यादा गेहूं की रोटी खाई जाती है, इसलिए हम गेहूं पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और जतन करा आणि पुढे जा पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ जाना है। अब ये लास्ट स्टेप रहेगा मेरे ख्याल से, राइट। लास्ट स्टेप में क्या है, आपको आपने जो सेलेक्ट किया है उसी के बारे में थोड़ी सी समरी दी जाएंगी कि जैसे कि आपका स्टेट महाराष्ट्र है, आपने बीड सेलेक्ट किया है, ख़त्म, इतना ही करना है। यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाता है। आपको ग्रीन पे जो दिख रहा है पुष्टि करानी सादर करा, इस पर क्लिक करना है और आपको आपका जो सेल्फ इनोमरेशन नंबर मिलेंगे, जो नंबर है आपके मोबाइल पे SMS के द्वारा मिल जाएंगे या फिर ईमेल में भी मिल जाएगा, दोनों में भी मिल जाएंगे। बस यहीं तक आपको क्लिक करना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही कुटुंब प्रमुख रजिस्टर्ड होंगे, याद रखो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हमारी प्रक्रिया ख़त्म होती है। आप भी करो, अगर आपसे नहीं हो रहा है किसी नज़दीकी दोस्त को पकड़ो जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, वरना मैंने जो डिटेल में बताया इससे तो भैया कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेंगे। आप सब देख के करना है, कुछ भी अवगढ़ नहीं है, इतना करो, करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। सेल्फ इनोमरेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जब एजेंट आपके घर आए तो आपने उसको वो नंबर प्रोवाइड कर देना चाहिए, उसका काम आसान हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश में रहते हैं और आप इस देश की जनगणना में मतलब गिने जाओ, ठीक है ना। कर लो भैया, कर लो। चलो, धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे देता रहूँ। थैंक यू।